में अपनी भोग वासनाओं की तलाश में जीव सारे दिन फिरता रहता है। जब उसको शांति कहीं नहीं मिलती, जब वो सब चीज कर थकार के बैठ जाता है, तब उसको महसूस होता है कि सच्ची सुख और शांति तो परमात्मा के भजन में है और किसी में भी नहीं है। एक बार बहनों भाइयों गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे, तो माए पति पत्नी दोनों सत्संग में आए। पति पत्नी आए सत्संग में, तो गुरु महाराज ने उन पति पत्नी से क्या, बहन तुम अपना एड्रेस दे जाना हमको। तो फिर ताज्जुब कर रहे गुरु महाराज एड्रेस क्या को ले रहे हैं हमसे, तो एड्रेस लेकर चले गए बोलो। अब गुरु महाराज सुबह ही भोर हुई तो सुबह उस पति पत्नी के यहाँ पहुंच गए उसके घर पे। तो बोलने की भैया गुरु महाराज ने कल ही एड्रेस लिया जो, तो आज ही हमारे घर पे आ गए, मतलब क्या चक्कर है। तो वो बैठ गए, तो चारों तरफ देख रहे, उनने पानी वानी पिलाया, नाश्ता वगैरह कराया, चारों तरफ गुरु महाराज देखे। तो नहीं महाराज तुम क्या देख रहे हो, ये और इस घर में कोई नहीं है क्या। और माता जी उनकी जो सास थी वो खड़ी थी आंगन में। जब गुरु महाराज के चित्त पड़ा तो उनके तरफ गए, तो वो तुरंत अंदर कमरे में भाग गई। कमरे में भाग गई तो उन्हें पूछा जी कौन है, तो उन्होंने कहा जी हमारी सासू माँ है। तो उन्होंने भी हमें देख के भाग गई, मामा मैं इतने डरावनी है, इतने खराब लग रहा है, मैं देख के भाग गई। तो गुरु महाराज तो गए तो उनके लिए गए थे बहनों भाइयों, वो माता जी के लिए गुरु महाराज उनके घर पे गए थे। वो सत्संग में आई थी और उन्होंने कहा गुरु महाराज मुझे ऐसे आमना सामना दर्शन दे दें तो मेरा मतलब जीवन धन्य हो जाए। उन्हें अंदर मांगे ही सत्संग में नहीं। तो गुरु महाराज बहनों भाइयों संत महात्मा सदगुरु कितने मान होते हैं कि भक्ति की इच्छा के लिए उसके घर पर दर्शन देने के लिए जाते हैं। जब गए, जब वो अंदर चली गई माता जी, तो गुरु महाराज ही पीछे चले गए उनके अंदर। तो क्यों माता जी हम तुम्हें इतने बुरे लग रहे हैं कि तुम हमें देख के भाग गए। तो इतनी गई तो माता जी के आंसू बहकर आने लगे। गुरु महाराज के पैर में लूट गई, नहीं गुरु महाराज तुम खराब नहीं लग रहे हो, लेकिन मेरे जो बहू बेटा है वो मुझको पसंद नहीं करते हैं, वो सत्संग वत्संग में जाऊँ। तो नहीं माता जी तुम सत्संग में क्यों नहीं है, कि मैं आती तो हूँ महाराज, लेकिन मेरे बेटा है वो काम वाम भी तो करना पड़ता है, इसलिए मैं जल्दी वापस लौट के आ जाती हूँ। तब गुरु महाराज ने बहू बेटा को डांटा और कहा कि तुम लाख सत्संग कर लेना, सत्संग में आते रहना, जब तक तुम बूढ़े नहीं हो गए। क्या समय का जो प्रकृति का नियम है बहनों भाइयों, आज हम जवान हैं कल हम बूढ़े होंगे और परसों हम मरेंगे भी। जो नियम पर परमात्मा का प्रकृति का नेचर का नियम किसी के लिए नहीं बदलता, लेकिन हम विडम्बना क्या होती है, जवान होता है ना कोई व्यक्ति, तो इंद्रियों के जो घोड़े हैं ना वो बेलगाम होते हैं, वो किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। जब वो वृद्ध हो जाते हैं तब कहते हैं भगवान का भजन करेंगे, सच मार्ग पर चलेंगे। लेकिन जो जवानी में भगवान के मार्ग पर चलने लगता है ना बहनों भाइयों, तो इस शरीर की अहमियत समझता है कि मैं जवान हूँ तो इससे सेवा कर सकता हूँ, किसी संत महात्मा के यहाँ जाके उनके आश्रमों में झाड़ू लगा सकता हूँ, यहाँ भंडारे चल रहे हैं उनको मैं खाना खिला सकता हूँ, यहाँ पैसा रुपया की जरूरत है तो पैसा से मदद कर सकता हूँ। बहनों भाइयों एक बार गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे मथुरा आश्रम पे, तो उस टाइम पे जो वाला मंदिर नहीं बना था, जो भी देखते हैं बड़ा वाला मंदिर जो नहीं बना था। तो एक सेठ जी गुरु महाराज के पास आए, वो बेचारे वो उस टाइम पे जब आए तो बहुत गरीब थे। तो गुरु महाराज ने वो मौज कर दी, तो वो सेठ बना दिए, पैसे वाले बना दिए। तो एक बार क्या दादा गुरु का भंडारा गुरु महाराज को करना था, अब उस टाइम पर दान दक्षिणा तो आती नहीं थी, तो वैसे तो और सब व्यवस्था हो गई। तो जब गुरु महाराज ने शिष्यों से पूछा कि भैया और कितनी कमी पेशी है, तो शिष्य बोलते हैं गुरु महाराज 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है, तो समाना भंडारा सब अच्छे से हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि जाओ सेठ जी के पास चले जाओ, वो तो बहुत पैसा वाला, और हमारा नाम ले देना, कहते 2 लाख रुपए मांगे गुरु महाराज ने, भंडारा चलाना है। तो शिष्य चले गए सेठ जी के पास, और भाई सेठ जी भी पता नहीं था सेठ जी के अंदर क्या चल रहा है, और शिष्य भी निश्चित हो, गुरु भी निश्चित है, भाई सदगुरु ने दिया तो भाई उसके काम के लिए तो दे ही देगा वो। तो जाके जब उनके जाके सेठ जी जय गुरुदेव, वो कह रहे जय गुरुदेव जय गुरुदेव, तो सेठ जी वो भंडारा चलेगा आश्रम पे, मथुरा आश्रम पे, तो गुरु महाराज ने 2 लाख रुपए कम कर रहे हैं, 2 लाख रुपए मांगे हैं। तो उनने कही जाकर मैंने अनाथ आश्रम खोल रखा है क्या, 2 लाख रुपए तुम आगे आ जाते हैं कहाँ से, 2 लाख का छोटी मोटी रकम है, जाओ यहाँ से कह देना गुरु महाराज के बनेंगे 2 लाख रुपये, जाओ चले जाओ। तो भगा दिए। अब वो शिष्य आगे कह रहे हैं गुरु महाराज तुमने ऐसे व्यक्ति को पैसे दिए, मांगने के अपने मुंह ढाले चले जाते हो, 2 लाख रुपए का अनाथ आश्रम को 2 लाख रुपए मांगने आ गए। तो गुरु महाराज भयंकर हंसे कि बच्चा कलयुग में तभी तो किसी को कुछ नहीं देता हूँ। और गुरु महाराज लोला जी के जहाँ आए तब इस बात को बोल के गए कि तुम्हारी इच्छा 1 सेकंड में चुटकी बजाते पूरी कर दूंगा सारी इच्छाएं, लेकिन तुम सबसे पहले मुझे ही भूल जाओगे, तो माया ही में से रम जाओगे, कहाँ के गुरु कौन का सब भूल जाओगे। तब गुरु महाराज कह रहे हैं अच्छा बच्चा, भयंकर गुरु महाराज से उस टाइम में गेंगमन का वो पानी चल रहा था,
तो गुरु महाराज ने उस पैक उठाया, तो पानी चल रहा था, उस क्यारी से उठा के उधर कर दिया। तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा जो होना था वो हमने कर दिया है, अब उधर से दया खींच के इधर कर दी है। लेकिन एक बात याद रखना, जब सेठ जी फड़फड़ाएंगे या फंस जाएंगे वो, तो फिर मेरे पास ही लौट के आएंगे। लेकिन तुम सब लोग तैयार रहना, उन्हें मुझसे मत मिलने देना बस, क्योंकि वो जानते हैं कि इनमें से दया कैसे लेनी है। तुम लोग अभी नहीं समझ पाए, लेकिन वो जानते हैं, तुम इन्हें मिलने मत देना हमसे। तो भैया अब सेठ जी को तो शिष्य तो पहले ही गुस्सा में बैठे थे, भगा दिया था भगवान करके कि पैसा पैसा जाएगा, को रखा है। तो गुरु महाराज ने कुटिया में चले गए। तो बहनों भाइयों, जब वो भंडारे का समय धीरे धीरे आया तो सेठ जी का भी खत्म होने का समय आ गया। मतलब जो सेठ का एक गुरु था वो सब खत्म कर दिया गुरु महाराज ने। जहाँ पहले आए थे वो स्थिति में पहुंचा दिया गुरु महाराज, पहुंचा दिया। तब वो बेचैन भड़बड़ा वो समझ गए थे कि भाई जो एक चुटकी बजाते मेरा समय बदल सकते हैं, तो वो समय चुटकी बजाते समय वापस भी ले सकते हैं सब चीजें। तो जब वापस लिया तो तड़पड़ाया, वो समझ गए कि जब गुरु की मौज मेरे पर दया चल रही थी, वो खींच ली, उन्होंने वापस ले ली। तो वापस आया तो उनने सब सेवादारों ने पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? गुरु महाराज व्यस्त है, गुरु महाराज सो रहे हैं। गुरु महाराज तो पहले ही कह के गए कि कोई ना कोई बहाना कह देना, लेकिन मुझसे मत मिलने देना इसको। तो बहनों भाइयों, उसको 6 महीने तक ऐसे ही गुरु महाराज ने टहलाया। 6 महीने के बाद जब पहले ही वजह से भक्ति आ गई, जब भक्त कहते नहीं बहनों भाइयों, जो गरीब होता है ना कोई भी व्यक्ति, तो भगवान के लिए विरह वेदना में रोता है। जब पैसा जाना आ जाता ना, तो सबसे पहले भगवान को भूल जाता, क्या क्या भजन, अब तो ये पैसा मिला जाएगा भोगूंगा। जो भगवान गुरु महाराज किसी में मौज करते हैं, तो तुम्हें सेवा के लिए वो चीजें दी जा रही है, ना कि तुम्हारे भोगने के लिए दी जा रही है। कि ये देखना कहाँ जरूरतमंद दिख रहा है, कहाँ भूखे अनाथ ऐसे बच्चे दिख रहे हैं, ऐसे लोग दिख रहे हैं जिन्हें वास्तविकता में तुम्हारे दान की और पैसे की जरूरत है। तो उनकी मदद तुम्हें करने के लिए तुम्हें गुरु महाराज ने जिन लोगों को भी पैसा दिया, बहनों भाइयों, चाहे लुल्ला जी हो, आज देख लो उन्होंने करोड़ों रुपए आश्रम में, अपने ग्वालियर आश्रम पे लगा, जितने भी लोगों को दिया, तो उनका दिल भी इतना बड़ा दिया कि गुरु महाराज काम के लिए वो 10-20 लाख रुपए हाल खर्च कर देते। अब बताओ, वैसे लोगों ने दे देते और तुम जैसे लोगों ने दे देते ना, तो तुम 1 लाख रुपये क्या 50,000 रुपये देते दान में, तुम पे करोड़ों होते तो नहीं देते तुम लोग, क्योंकि तुम्हारा दिल ही नहीं बड़ा था। अरे 50,000 दान में देंगे का 150 तो चल जाएगी, 50,000 नहीं दान में। चलो बाबा है तो जो गए दान, बाबा ना पैसे की क्या जरूरत है। लेकिन तुम ये नहीं देख रहे माँ भैया, पब्लिक वेलफेयर के कितने काम हो रहे हैं, माँ मानवता के कितने काम हो रहे हैं। कैंटीन चल रही है, लंगर चल रहे हैं, और भी सेवा तमाम चल रही है, मकान माँ कोई ना कोई चीजें चलती रहती हैं। तो आप ये मत समझना बहनों भाइयों कि गुरु तुम्हारा कुछ नहीं जानता है, गुरु सब कुछ जानता है, लेकिन वो कभी शिष्य के अवगुण नहीं देखता कि इसके अंदर क्या बुराइयां है। अगर सबकी बहनों भाइयों गुरु तुम्हारी बुराइयां देखने लगे, तो उनकी कसौटी पर कोई खरा नहीं कर सकता। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बुराई है, लेकिन गुरु तो तुम्हारे अंदर अच्छाई देखता है और तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है कि तुम अच्छे इंसान बनो, अपना काम मेहनत ईमानदारी से करो और परमात्मा को कभी मत भूलना तुम। क्योंकि उतार चढ़ाव जीवन में आती है, अमीरी गरीबी सबके जीवन में आती है, सुख दुख जीवन, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है बहनों भाइयों जिसके जीवन में सुख और दुख नहीं आते हैं। भगवान राम जिनको हम पूछते हैं, 14 साल वनवास भोगा था उनने बहनों भाइयों। कृष्ण भगवान जिनका जन्म ही जेल में हुआ था बहनों भाइयों, और पूरे जीवन भर कहीं जा मार रहे हैं, कहीं बा मार रहे हैं, कहीं यहाँ से भग रहे हैं, कहीं वहां से भग रहे हैं। वृंदावन में जब उनको जाना सताया तो आए वहां चले गए द्वारकाधीश। तो सोचो, जब ऐसी ऐसी विभूतियों को लोगों ने नहीं छोड़ा, तो तुम्हें बख्श देगी जाति जनता, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी बहनों भाइयों। इसलिए भगवान का भजन करना है तो शिकायत मत करना, तुम्हारी औकात से ज्यादा तुम्हारी हैसियत के हिसाब से सबको वो दया बख्श रहे गुरु महाराज। गुरु महाराज कहते थे कि तुम्हें यही नहीं पता है कि तुम किसके दर्शन कर गए, तुम इतने बेहोश हो, तुम्हें यही नहीं पता कि हम किसके दर्शन कर गए। तुम तो घर जाके बाबा के दर्शन कर रहे हैं, इनके दर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये दर्श स्पर्श में तुमको क्या मिल गया कि तुम तो जानना ही हो, जब तुम मर के जाओगे तब तुम्हें पता पड़ेगा किनके दर्शन करके गए थे हम लोग। तो संत महात्माओं के बहनों भाइयों, जब भी हम दर्शन करने के लिए जाएं तो अपना अभिमान, अपना ईगो हमेशा जमीन में रखे जाना, क्योंकि वो संत महात्मा है। अगर वहां जाके भी तुमने अपना कुछ अहंकार दिखाया, ईगो दिखाया किसी भी चीज का, तो दया मौज तुम्हें दी जाती है, वो सब चली जाती है। इसलिए तो कही कि संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पद धरनी करूं पूर्तन यज्ञ समान। जब संतों के दर्शन करने के लिए जाते हैं हम बहनों भाइयों, तो एक पद का एक यज्ञ का फल तो वैसे ही मिल रहा है हमको। तो सोचो, जब हम इतनी दूर से चल के आते हैं, कोई पैदल चल के आए दूर से, तो सोचो भाई जितने पग चला है उतने पगों का यज्ञ का पुण्य वैसे ही मिल गया उसको। जो ऋषि मुनि इतनी तपस्या साधना कर रहे हैं,
उसको सहज में दर्शन करने से ही मिल गया। लेकिन बस शर्त क्या है कि वो शब्द ऐसे हो जिसकी पहुंच उस परमात्मा का हो, जिसके कहना वो जो कह दे वो बात सिद्ध हो जाए। समझना वो परमात्मा से स्वरूप हो चुके हैं और परमात्मा की भक्ति में इतने चूर हो गए कि परमात्मा उनके आदेश को नहीं टाल सकता। गुरु महाराज कहते थे बच्चा जो मैं क्या करूं जो कह देता हूँ, तो देवी देवता ही मुझसे इतने प्रसन्न रहते हैं कि मेरी बात को हर मान लेती है। कोई किसी का ही कोई आदि मिल जाए और गुरु महाराज से भी कुछ कह देता वो भक्ति कारण, तो नहीं ठीक है भैया तुम परीक्षा ले लेना। तो जब वो देवी देवता उसके सपने में आते कहते भैया जाओ माफी मांग के आओ, जिससे तुम अपशब्द बोल के आए हो, उनके चरणों में तो एक दिन हमको जाना है। देवी देवता के स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं चरणों में तो हमको जाना है। तो ऐसी शक्ति हमारे बीच में आके निकल जाती है। लेकिन कोई भाग्यशाली जीव होती है जो समय रहते जब वो शरीर में रहते हैं उनको पहचान पाती है। मरने के बाद किसी को पूजना सबसे आसान काम है बहनों भाई। किसी भी मंदिर मस्जिद में जाना तुम तो मूर्ति को कैसे ही पूजे आना तुम, वो कभी तुमने कुछ नहीं कही कि ऐसे पूज के गया है। वैसे घर जाके तुम मांस खा लेना, दारू पी लेना, मूर्ति आके तुमको डांटेगी नहीं क्यों दारू क्यों पी, मांस क्यों खाया। लेकिन जिंदे में कोई देवी देवता तुम्हारे सामने बैठा हुआ, वो तुम्हारी भलाई के लिए तुमको रोकेगा भी और तुमको डांटेगा भी, क्योंकि वो तुम्हारे सबसे अच्छे मित्र हैं, तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त है और सबसे तुम्हारा हित चाहते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं निस्वार्थ। इसलिए वो जानते हैं कि ये चीज करके ये नरकों में जाएगा, यानी कितने सालों तक नरकों की यातना भोगेगा और इसका कोई भरोसा नहीं इसको मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर संत तो कहते हैं कि संत महात्मा ही तुमसे, गुरु महाराज कहते हैं बच्चा तुम सब परीक्षा लेके देख लेना, लेकिन तुम सब परीक्षा लेने के बाद तुम ये महसूस करोगे जितना प्रेम हमसे हमारे गुरु महाराज करते हैं उतना प्रेम हमारे माँ बाप भी नहीं कर पाते। माँ बाप भी स्वार्थ बस प्रेम करती है कि जो मेरा बच्चा कुछ कमाने लगेगा कुछ करने लगेगा तो मेरा पेट भरेगा, मुझे सम्मान से जीना सिखाएगा। जब वही बच्चा बेरोजगार बैठता है ना तो माँ बाप की नजरों में भी घटकने लगता है, मैंने अरे पढ़ा पढ़ा खाता रहता है, पढ़ा पढ़ा जी करता रहता है। सच्चा तुम्हारा देशी है, सच्चा तुम्हारा दोस्त है और सभी रिश्ते तुम्हें जब गुरु को समर्पित कर दोगे यही मेरे लिए सब कुछ है। एक भरोसा, एक बल, एक आस तुम पर। जब गुरु महाराज को अपन सब कुछ मान लेते हैं ना तो उसकी नैया तो हमसे वैसे ही पार हो जाती है। लेकिन विडम्बना पता क्या रहती है, हमारे अंदर इतने देवी देवता बैठे हैं कि जब पूज लूँ, बहुए पूज लूँ, जब ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ। लेकिन गुरु महाराज कहते थे बच्चा सब अगर हम गुरु को पूज लोगे, गुरु की तरफ तुम श्रद्धा से भर के देख लोगे तो उनमें ही सबकी पूजा है। तो कहते नहीं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवे नमः। गुरु सब कुछ है। हमारे वेद पुराण इस बात को चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि गुरु साक्षात भगवान की स्वरूप है। इसलिए तो संत कबीर कहते थे कि एक दफा तुम भगवान तुमसे रूठ जाए तो गुरु के चरण पकड़ लेना तुम तो भगवान तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तो ये तो गुरु के चरणों में पहुंच गया। जब गुरु रूठ गए और तुम किसी भी देवी देवता के चरणों में पहुंच जाना तो तुम्हारा कोई भी देवी देवता अपने चरणों में नहीं ले सकता, भगाओ जाए भग यहाँ से। जो अपने गुरु का ही दिल तोड़ के आया भाई हम कैसे स्वीकार करेंगे। गुरु और शिष्य का बहनों भाइयों एक बेटे का और पिता जैसा रिश्ता होता है। शिष्य अपने आप को भाई बेटा समझता है, मैं मेरा बेटा हूँ वो मेरे पिता है, और वो गुरु की भी दया उसमें भरपूर चलती रहती है। एक बार मैं आज ये कहानी सुनना था, एक गुरु और शिष्य एक जंगल में रहते, एक गुरु ही रहते थे सबसे पहले जंगल में। तो साधना करके उस मालिक से मिल गए, परमात्मा से मिलकर। तो एक बच्चा जंगल में आया घूमने के लिए, तो उनको देख के महात्मा को बहुत प्रभावित हुआ। उनको अरे ये तो बहुत अच्छी महात्मा है, इनको देख के मुझे उस परमात्मा की याद आ रही है। तो महीने 2 महीने में गुरु से प्रेम करने लगा। अब कोई गुरु से प्रेम करने लगता तो गुरु से उनसे ज्यादा प्रेम करने लगते हैं। तो बहनों भाइयों को 3 महीने में उसको वो चीज दे दी जो अच्छे अच्छे संत महात्माओं को ऊपर के नज़ारे देखने लगे। उसकी जीवात्मा जगा के सब ऊपर के नज़ारे दिखा दिए। अब ऊपर के नज़ारे देखे उसने, जब उसको कोई रिद्धि सिद्धि आई तो वो क्या सोचने लगा, अरे इतनी रिद्धि सिद्धि आई वो मैं इनके यहाँ रह के क्या करें। तो उसने क्या बहाना लिया, गुरु महाराज अब मैं तुम बाजार में जा रहा हूँ तुम्हारा प्रचार करने के। अब गुरु तो सब कुछ जानते थे कि हाँ बच्चा जा सकता है। गया तो भैया रिद्धि सिद्धि तो गुरु से उसको मिल ही गई थी। तो चौराहे पे बैठ के अपनी रिद्धि सिद्धि फैलाई। तो भैया अरे ये तो बहुत तेजस्वी महात्मा है, तेजस्वी महात्मा है और बहुत शक्तियाँ हैं इनके अंदर। तो भैया जनता करोड़ों लोग आगे दर्शन करने के लिए आने लगे। वहाँ पे चढ़ोतरी अरबों रुपए की चढ़ोतरी और गाड़ी घोड़ा तमाम बस के वैभव आ गए। अब बाबा गुरुदेव कह रहे हैं कि तो मेरा शिष्य गया था मेरा प्रचार करने को लौट ही नहीं आया अभी तक।
तो गुरु महाराज तो सब जानते हैं, चलो देखो क्या कर रहा है मेरा शिष्य। तो वो क्या कर रहा है बहनों भाइयों, लाखों शिष्यों के बीच में बढ़िया तखत पर गुरु बना बैठा और शिष्य सब उसके चरणों में बैठे। तो जब उसके गुरु आए, तो जब कहते हैं ना कि किसी के पीछे ज्यादा जनता लग जाए, तो कोई गुरु के पीछे बेचारा कोई नहीं लगा हो, तो उसका अभिमान आया जब जी कहाँ लग रहा है। तो मैंने गुरु महाराज गए, तो आप ये देख के तो वो झुक ही जाओ चंदन में। मैंने के सामू आए तो वहाँ मन से जय गुरुदेव, मैंने प्रणाम किया उसको गुरु महाराज को, और वो अपने मामा लग गए। तो ने गुरुदेव तुम्हारे क्या कर, तो आज देखो मेरे पीछे इतना वैभव है, इतनी संपत्ति है, जी फलाना ठिकाना। तो ने ये मूर्ख, हे पागल, तुझको मैंने दया बस प्रेम बस वो चीज दी थी, तुझको अहंकार के लिए जो चीज नहीं दी थी। उससे किसने कहा कि तुम महात्मा बन के गुरु बन के बैठ जाना, उससे तो मैं प्रसन्न था, उससे प्रेम कर रहा था, इसलिए तुझको वो चीज दे दी। लेकिन तू माता पहुंचे नहीं, कौन ही गुरु बन गया तू। तो गुरु महाराज ने जा, तू मतलब जल्दी ऐसे शरीर छोड़ के नरक में चला जाएगा, इतनी शराब देके चलेगा गुरु महाराज। तो बहनों भाइयों की जब खोटे कर्म करके, जब मेहनत करके वो चीज अचीव नहीं करते ना, और गुरु का दिल जीत के नहीं करते, तो वो चीज ज्यादा समय तक ठहरती नहीं है। 6 महीने बाद उस शिष्य को कोढ़ हुआ, और कोढ़ होते हुए उसके जो भी उसके चेले बने थे 1 लाख 2 लाख, वो सबरे कोढ़ चिचाने लगा, सबरे उसकी बदबू देख के सब भाग गए, सब भाग गए। 6 महीने बाद उसने शरीर छोड़ा, और शरीर छोड़ के वो नरकों में चला गया। तो बहनों भाइयों, गुरु को कभी ये मत समझना कि जो गुरु सब कुछ है, लेकिन प्रेम बस करना, बस तुम्हारा सारे काम कर देते हैं। गुरु महाराज कहते हैं असली काम संतों का ये नहीं है कि किसी की नौकरी लगवा दी, किसी को पैसा दे दिए, ये दे दिए। बहनों भाइयों, जितना भी कमा लेना, एक दिन वो यहाँ सब छोड़ के हमको जाना है। केवल संग क्या ले जाना है, संग जो तुम भजन करोगे, अच्छे काम करोगे, केवल वो ही जाके मरघट में जब तुम यमराज तुमसे शरीर छुड़वाएंगे, तो ये नहीं पूछोगे तुम करोड़पति हो भिखारी हो, वो चीज देखेंगे भजन इसने किया है कि नहीं। जो भजन करता है बहनों भाइयों, उसको सदगुरु खुद लेने आते मरने के बाद भी। गुरु महाराज कहते यहाँ तो तुम्हारा साथ निभाएंगे ही हम, ऊपर भी तुम्हारा साथ निभाएंगे। जो जिसको गुरु मान लेता है, जो गुरु बन जाता है, इनाम नाम दे देता है, यहाँ भी उसके अंग संग रहता है। जब उसका शरीर छूटता है, कोई विपदा आती है, तो गुरु उस विपदा को अपने ऊपर ले लेते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं ऊपर भी नहीं मिलूंगा तुमको। गुरु महाराज कोरोना बस कह देते हैं कि जो ऊपर बैठा है वही तो नीचे बैठा है। तो जो बाटे में जो शिष्य थे वो तो समझ ही नहीं पाते थे क्या कह रहे हैं जी, लेकिन अब तो भरत हो गए, उस समय सब कुछ देख लिया, तब वो समझ में आते थे। अगर गुरु महाराज कभी भी कहते थे ऊपर जो बैठा है वही तो नीचे बैठा है, लेकिन उस टाइम पे क्या है, माया का पर्दा रहता है कि जिनको कितनी समझाना है उतना ही तुम्हारा माइंड एक्सेप्ट कर पाएगा चीजों को। यहाँ बहुत सारी चीजें बोली जाएंगी, लेकिन आपको समझ में वही आएगी जितनी आपको समझाना है, उससे ज्यादा आप समझ नहीं सकते हो। नहीं आपका चित्त इधर वो बात निकल जाएगी। इसलिए बहनों भाइयों, भजन करना, सच्चाई के रास्ते पर चलना, जो भी तुमको ईश्वर परमात्मा दे उसको सदकामों में लगाना, लोगों की सेवा में लगाना। तो जो तुम अपने धन को, तन को, मन को अच्छे कामों में लगाओगे, उतनी ही तुम्हारी घर में बरकत होगी। सब चीज तुम्हारे हाथ और वैभव तुम्हारे चरण चूमेगी। आपने देखा था बहनों भाइयों, जो सेठ साहूकार उस समय में रहते थे, उन्होंने देखो मंदिर बनवा दिए, कि फलाने सेठ ने ये मंदिर बनवा दिया, हॉस्पिटल खुलवा दिए। तो देखो पहला आदमी धनवान होने के बाद भी कितने लोगों की केयर करता था, भाई मुझको धन सेवा के लिए मिला है, तो लोग कितने एक दूसरे की मदद करते थे। आज के लोग जो व्यक्ति धनवान बन जाते हैं, वो अपने बारे में पशु की तरह जी जाके अपने भोग वासना करके और मर जाते हैं। लेकिन असली जीवन तो दूसरों के लिए जीने में है बहनों भाइयों। तुम दूसरे के लिए अपने आंसू गिरा देना, दूसरे के लिए दुआ मांगना, तो परमात्मा तुम्हारे अंदर खजाने खोल देता है। लेकिन हम इतने स्वार्थी हैं, अगर तुम्हें इतनी शक्ति आ जाना कि तुम्हारी दुआ परमात्मा ये कबूल हो जाएगी, तो तुम दूसरे के लिए वो भी नहीं मांगोगे, कबूल होगे तो जो पैसा वाला बनेगा तो वही नहीं गिन जाओ जी। लेकिन ऐसे निकृष्ट रहते हैं। तो बताओ, जो आदमी दूसरे के लिए दुआ नहीं मांग सकता है, वो भला दूसरों को दे क्या सकता है बहनों भाई। लेकिन हमें सदगुरु ने जी सिखाया है कि सभी लोग मिल के रहना, आगे चल के बहनों भाइयों धर्म के नाम पे जो तुम कर रहे हो, जो उल्टे सीधे काम कर रहे हो, जो मांस वगैरह खा रहे हो, गुरु महाराज कहते थे कुदरत एक तमाचा मारेगी तुम में, करोड़ों चित्त हो जाओगे, करोड़ों एक बार में मर जाएंगे। आज स्थिति जीवन नहीं है, कभी भी वर्ल्ड वॉर हो सकती है, परमाणु बम कभी हो सकता है। जो गुरु महाराज जो बिल्डिंगें बनी है ना बहनों भाइयों, जो 10-10 फीट ऊपर उड़ जाएंगी। बम्बई में कहीं पे भी मकान दिखाई नहीं देंगे, पूरी बम्बई समुद्र में डूब जाएगी। गुरु महाराज की भविष्यवाणी है कि इटली में कोहराम मचेगा और लंदन समुद्र में डूबेगा, चारों तरफ से हमला होगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। जब अफरा तफरी मचेगी तो तुम्हारा भजन ही तुम्हारी मदद करेगा। जो गुरु महाराज ने तुमको भजन का रास्ता दिया है, सत्कर्म का रास्ता दिया है,
वो तुम्हें कैसी ही मुसीबत में फंस जाना, लेकिन तुमने जब नेकी ठान ली कि मैं अच्छे काम करूंगा, अच्छे पद पर चलूंगा, तो वो अच्छा ही तुम्हें बुरे से बुरी स्थिति में तो निकाल जाएगी। एक गुरु के पास एक शिष्य गया बहनों भाइयों, तो वो शिष्य बेचारा बहुत परेशान था, सब चीज से परेशान था बेचारा, धन से तो, घर में स्थिति, सब चीज से परेशान था। तो गुरु महाराज के पास गया, तो गुरु महाराज कह रहे, गुरु महाराज हमने सुना है कि तुम जिसके सिर पे हाथ धर देते हो, जिसको अपना लेते हो, बाकी प्यारे न्यारे हो जाते हैं। तो गुरु महाराज ने मजा कर दिया, नहीं बच्चा ऐसा हमें कुछ नहीं है कि हम किसी के प्यारे नारे करते हैं, हम खुद ही मर रहे हैं तो हम किसी के प्यारे नारे क्या करें। वो देख रहे थे इनकी श्रद्धा कैसी है कि नहीं गुरु महाराज, ये तो तुम्हारे बड़प्पन है, ये तो दया है, तुम अपने आप को कुछ नहीं समझते हो, लेकिन हम जानते हैं तुम सबसे सुनोगे, तुम्हारी तारीफ नहीं है। गुरु महाराज सब कुछ कर देते हैं। तो गुरु महाराज, बच्चा तुम असली काम किस लिए आए वो बता दो। तो गुरु महाराज, वो घर में गरीब बहुत है, हमें शादी संबंध न रहे, हमें कछु भी काम न रहे। तो गुरु महाराज ने ले मैंने तो आत्मा से परमात्मा से मिलाने का ठेका लिया, और शादी को ठेका ले लो इनको। वो हंसो, गुरु महाराज ही हंसे, तो नहीं ठीक है जा, अब जब तू इतना ही मुझ पर छोड़ दिया तो पैसे वाला बन जाएगा तो तेरी शादी है जाएगी, जाओ तू। चला गया भैया, बाकी शादी मादी हो गई, पैसा वाला ही बन गया। गुरु महाराज के पास आया, दो पति पत्नी ने आशीर्वाद लिया, और गुरु महाराज ने कहा जा बच्चा ये तो भी सेवा करना। तो दो पति पत्नी जब भी आते सेवा करते, गेहूँ में काटते, माँ जो भी गुरु महाराज काम कहते थे वो करते। अब वो धीरे धीरे इतने बड़े आदमी बन गए, दो पति पत्नी, और लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी बहनों भाइयों, कि रोज सुबह वो जरूरतमंदों के पास भूखे लोगों को खाना बांटने जाते थे, जिनके कपड़े नहीं है उनको कपड़े देते थे, और गुरु महाराज से मिलने आते थे। गुरु महाराज कहते थे उनसे, अरे बच्चा तुम तो बहुत अच्छे काम कर रहे हो। अरे गुरु महाराज, ये सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा है, मैं तो इतना स्वार्थी था, इतना लालची था, अपने बारे में सोचता था बस, तो तुमने वो शिक्षा दी है कि उसको मैं आज तक नहीं भूल पाया। तो गुरु महाराज ऐसे हाथ कर देते, तो गुरु महाराज की दया चल रही उनके ऊपर, और वो ऐसे अच्छे काम करते। तो बहनों भाइयों, जब उन्होंने शरीर छोड़ा बहनों भाइयों, तो उस टाइम पे वो आश्रम में गुरु महाराज के पास थे। जब पास थे तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि बच्चा अब रात हो गई, जब सो जाओ सब अपने अपने कुटिया में। गुरु महाराज जी अपनी कुटिया में चले गए। जब रात के 12 बजे तो गुरु महाराज अपनी कुटिया में आ गए। तो वो क्या सोच रहे कि गुरु महाराज अभी तो दर्शन दे के गए, अब क्या को आ गए थे मेरे यहाँ, अब उनका समय पूरा हो गया शरीर छोड़ने का। तो नहीं बच्चा, उसमें आ, मैं वो नहीं हूँ जो भी तुमसे मिल के गया था, वो तो सो रहा है, लेकिन अब तुम्हें पहुंचाना है ऊपर, तो चलो। तो नहीं गुरु महाराज कहाँ चलने का, चलो अब तुम्हारा हो गया भाई, ध्यान दे, तो जो काम करना था वो कर लिया तुमने, अब चलो मेरे धाम में। तो गुरु महाराज जीव को रात को उसके अपने धाम में छोड़ के आए, फिर वापस आए। तो गुरु महाराज मंच पर जाके क्या कहते हैं कि ऐसे भक्त किसी बिरला गुरु को ही मिलते हैं। आज मेरा ऐसा लग रहा है मेरा दाना आज किसी ने काट लिया है। तो ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने गुरु महाराज की, जो शुरू में गुरु महाराज से जुड़े थे बहनों भाइयों, वो बहुत डिवोटी थे गुरु महाराज के प्रति, और बहुत आस्था थी उनके अंदर। जो भीड़ लाखों की लग गई, तो लाखों में तो भाई सब प्रकार का आदमी रहता है, कोई थोड़ा मानता है, कोई कम मानता है, कोई सब कुछ मान लेता है। गुरु महाराज कहते थे कि जब तक तुम गुरु को सब कुछ नहीं मानोगे तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी आस्था श्रद्धा है वो 4 जगह बटी हुई है कि जो देवता पूज लूँ, जब वे पूज लूँ, जा पूज लूँ, वो पूज लूँ। और ये पता नहीं है जिनके चरणों में सारे देवी देवता अपने आप मत्था टेकते हैं, सजदे करते हैं वहाँ के भैया सब कुछ इनसे ही तो लेके आना है। वो तो गुरु की करुणा रहती है, वो कहते हैं हम तो दास है, हम तो नौकर है, हमको कुछ नहीं जानते। गुरु महाराज हमेशा कहते थे कि भैया हम तो गुरु महाराज की कृपा हो रही है, गुरु महाराज कर रहा है सब कुछ, हम कछु नहीं कर रहे, लेकिन करते वो खुद थे सब कुछ। गुरु महाराज कहते थे जब कैंसर ठीक हो जाएगा और दादा गुरु से आशीर्वाद ले लेना। अब बताओ, और भी तो मंदिर में जाते हैं, बहुत तो तस्वीर लगी है, लेकिन वो गुरु महाराज अब क्रेडिट अपने गुरु को देते थे कि भाई गुरु ने किया है, हमने कुछ नहीं किया है। क्योंकि वो भक्ति तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं आएगा। अगर तुमने जे ठान लिया कि नहीं मैंने किया है, तो तुम्हारे अंदर क्या आ जाता है, अभिमान आ जाता है। इसलिए जो भी तुम कुछ भी हो तुम्हारे माध्यम से अपने गुरु के ऊपर डाल दो, वही गुरु महाराज ने किया है, तो तुम्हारे पास भक्ति साधना ठहरेगी। और तुमने क्रेडिट स्वयं लेना चालू कर दिया कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, तो तुम्हारे पास भक्ति चली जाएगी। भक्त जो हो जाते हैं बहनों भाइयों, फलदार जो वृक्ष होता है वो उतना ही झुका हुआ रहता है। तो विनम्र रहिए और कुछ भी बन जाओ, लेकिन अपने अंदर जो समझना कि मैं एक साधारण इंसान हूँ और भगवान ने जो कुछ दिया मुझे दूसरों की मदद करने के लिए दिया। बस इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। अगर कहने सुनने में बहनों भाइयों किसी भी त्रुटि रह गई हो तो हमें अपना बेटा छोटा भाई समझ के माफ कर देना। जय गुरुदेव।